नोएडा प्राधिकरण की 222वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए भारी भरकम बजट पास करने के साथ साथ फ्लैट बायर्स और डिफॉल्टरों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। कमिश्नर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्राधिकरण ने नए वित्तीय वर्ष का रोडमैप तैयार कर लिया है। प्राधिकरण ने इस साल 10,290.76 करोड़ रुपए की आय और 10,004.58 करोड़ रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है। पिछले साल यानी 2025 से 26 में प्राधिकरण को करीब 6,589.36 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई थी। नोएडा के हजारों फ्लैट बायर्स के लिए अच्छी खबर है। रुके हुए प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार की नीति रंग ला रही है। 57 प्रोजेक्ट्स में से 36 डेवलपर्स ने इस योजना का लाभ उठाया है। अब तक 4,364 फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री की जा चुकी है। बैठक में आवासीय और औद्योगिक भूखंडों में मिश्रित उपयोग की अनुमति दी गई है। इसके लिए निर्धारित कन्वर्जन चार्ज का भुगतान करना होगा। जिन आवंटियों ने 12 साल बाद भी भवन निर्माण पूरा नहीं किया है, उन्हें 3 महीने का अंतिम समय विस्तार दिया गया है। भूखंडों में व्यावसायिक गतिविधियों के नोटिस वापसी की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए 1% पेनल्टी के साथ विभागीय स्तर पर ही समाधान का निर्णय लिया गया है। पानी के बिल चुकाने वालों के लिए एमनेस्टी स्कीम शुरू की जा रही है। 16 अप्रैल से 15 मई ब्याज पर 40% की छूट, 16 मई से 15 जून ब्याज पर 30% की छूट, 16 जून से 15 जुलाई ब्याज पर 20% की छूट। 16 जुलाई के बाद यह योजना समाप्त हो जाएगी और कड़ी वसूली की जाएगी। 222वीं बोर्ड बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण पर जोर दिया गया है। नोएडा के बहुमंजिला भवनों और भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील होने के कारण अग्निशमन विभाग को 154.42 करोड़ रुपए मशीनों और उपकरणों के लिए दिए जाएंगे। शहर से निकलने वाले 100 टन ग्रीन वेस्ट के 100% वैज्ञानिक निस्तारण के लिए अब विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। सेक्टर 95 स्थित दलित प्रेरणा स्थल की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए 107.77 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। नोएडा प्राधिकरण के इन फैसलों से न केवल शहर का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, बल्कि सालों से अपने घर की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे लोगों की उम्मीदें भी पूरी होंगी। अरविंद उत्तम की रिपोर्ट।